हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं बात करूंगा कि जो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी है और जहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे यहीं होते हैं। अगर देखा जाए, देखो आपको एग्जाम की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको आना होता है यूट्यूब पे। कुछ भी आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे ही आते हो, ठीक है। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब एक सबसे मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहीं से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, इसी से जाते हो, मतलब यहीं से जाते हो। पहले आप यहाँ आते हो, यहाँ के थ्रू कहीं और जाते हो। साथ के साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे किसी इस वीडियो में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी पर्सन को टारगेट नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ जनरल बात आपसे कर रहा हूँ, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं और अपने यूट्यूब स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी से मतलब नहीं तो पता चले आप किसी से रिलेट करो, और यहाँ पे होगा भी नहीं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं जो किसी से रिलेट हो रही है, ठीक है। किसी पर्सन से रिलेट हो रही है, बस एक जनरल बात है, जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बस ये सब बात है। तो प्लीज इस वीडियो को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से टारगेट ना समझा जाए और इसको पॉजिटिवली लिया जाए और इसको समझा जाए, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूट्यूब पर कंटेंट कितना है। तो सीधी सी बात है, किसी भी क्लास में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की कर रहे हो, चाहे आप नीट की कर रहे हो, किसी भी चीज कर रहे हो, तो नो डाउट बहुत टीचर्स हैं और बहुत सारा कंटेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मतलब कंटेंट की तो दिक्कत नहीं है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, और शायद से ज्यादा है इसलिए बच्चों को और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब ज्यादा होता है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। फिर लिखते हैं बहुत है कंटेंट, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत है। बाकी अब कंटेंट जब बहुत होता है तब दिक्कत ये हो जाती है कि हम कहाँ से पढ़ें। ये जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। अगर मेरे पास, मैं अगर दुकान पे जाऊंगा तो शूज खरीदने जाना है, तो अगर चॉइसेस बहुत ज्यादा होंगी तो यार डेफिनेटली हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार कहाँ से लेना सही रहेगा। तो ये चीज है। दूसरा एक चीज और होता है कि जब चॉइसेस बहुत होती हैं तो उस टाइम कंफ्यूज तो होते हैं, और फिर हम, अगर हमारे पास दो ही चीजें होती तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये लें या फिर ये लें। दो दो अगर आपको चॉइस मिले तो आप फिर भी चूज कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है तब दिक्कत आती है। क्या ये फुल कंटेंट है? देखो, फुल कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो यार डेफिनेटली हमें डाउट आता है एज ए स्टूडेंट। सर मैं देखूं तो डाउट आता है कि यार ये हम जहाँ से पढ़ रहे हैं, मान लो आप मेरी यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी और यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी से भी पढ़ रहे हो, XYZ, लेकिन आपको हमेशा एक डाउट आता है कि यार ये क्या पूरा है। कि देखो, जब जैसे एज ए स्टूडेंट मैं जब सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार अगर मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा ना कोई क्वेश्चन वहां से आ जाए। जब आप पूछते हो मुझसे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि सर कौन सी बुक लूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट है ना कि जो अभी बुक पढ़ रहे हो उसमें क्या कंटेंट फुल है। तो आप दूसरी बुक के लिए सोचते हो, तीसरी बुक के लिए। लेकिन वही चीज है, तो मतलब क्या यूट्यूब पे पूरा फुल कंटेंट है, ये डाउट हमेशा बच्चों के मन में रहता है। और मेरी शुरुआत से, फिलहाल अगर आप शुरुआत से मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरी यही कोशिश रही है कि आपको एक एश्योरिटी दिए जाए कि भाई फुल कंटेंट है, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े। मेरी फिलहाल कोशिश रहती। तो मतलब यहाँ पे एक डाउट रहता है मतलब बच्चों को यूट्यूब पर भरोसा क्यों नहीं है। अगर ये बात सच होती कि यूट्यूब पे अगर फुल कंटेंट है, तो सीधी सी बात है, बहुत सी चीजें ऐसी जो हमारी मार्केट में चलती रहती हैं, वो अगर हम इसमें बात करें कि यूट्यूब पर कंटेंट फुल होता तो बच्चों को इधर उधर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है या वाई ऑर्गेनाइजेशन है या जेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है हमारे मार्केट में, तो वहां पे नहीं जाना पड़ता। लेकिन मैं एक चीज और भी बोलूंगा कि यार इसलिए भी जाना पड़ता कई बार, 1-to-1 कनेक्शन के लिए जाना पड़ता, तो यहाँ पे गलत नहीं होगा। कई बार बच्चों को लाइव इंटरेक्शन चाहिए होता तो जरूरी होता है। तो ये चीज मतलब पार्शली सही है, पार्शली गलत है। मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे यूट्यूब पे जो है भरोसा शायद से इसलिए नहीं होता है क्योंकि होता ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत अच्छा पसंद किया। अब अगले दिन मैं आ जाऊंगा, बोलूंगा देखो बेटा ऐसा है, अब मैं आपके लिए एक चीज लेके आ रहा हूँ, आप इस पे आइए, इस पे ज्वाइन करिए। तो बच्चा जो आता है ना वो चीटेड फील करता है, वो सोचता है यार बताओ यार मैंने कल इनको इतना सपोर्ट किया, आज ये वही काम कर रहे हैं। तो ये चीज, और ये रिपीटेड में मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक बार होती है, ज्यादातर लोग करते हैं। तो होता क्या है, पहले बच्चा एक बार भरोसा करता है, फिर दोबारा किसी और पे भरोसा करता है, फिर तीसरी बार किसी पे करता है, फिर चौथी बार करता है, और ये भरोसा इतनी बार टूटता है तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। सोचते हैं यार सब एक जैसे हैं, ठीक है, आज ये फेमस हो जाएंगे, कल से फिर ये भी अपना वही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का भरोसा नहीं है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उतना जितना अच्छा होना चाहिए तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग ये सोचते हैं एक डेमो वीडियो। देखो, आप जब ऑफलाइन कोचिंग जाते हो पता होता है कि भाई हमें इतनी फीस देनी है और पढ़ाई करनी है बस, और हमें दुनियादारी से मतलब नहीं होता है।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पहले बोला जाता है कि ये चीज फ्री है, वो चीज फ्री है, ये चीज फ्री है, लेकिन बाद में अल्टीमेट आपको समझ में आता होगा कि क्या क्या चीजें चल रही होती है मार्केट में। तो इसका मतलब ये है कि आप अल्टीमेट यहाँ पे जो पहले आपको दिखाया जाता है वो अलग होता है और बाद में चीजें कुछ अलग होती। ऑफलाइन में आपका माइंडसेट और जो जो भी एक्स वाई ऑर्गेनाइजेशन है उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। आप आओगे, आप कुछ फीस दोगे, उसके एवज में हम पढ़ाएंगे, ऐसा चलता है। बच्चे को भी पता है और वहां पे टीचर को भी पता है, और उसी से उसकी फैमिली सर्वाइवल भी हो रहा है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जबरदस्ती बोलना पड़ता है, ठीक है, कि यूट्यूब पे हम ये चीज फ्री लेके आए हैं, ये चीज। और बच्चों को इसलिए बताना भी पड़ता है, कई बार बच्चे उसकी नहीं तो बच्चे समझते ही नहीं उस चीज को, इसलिए भी बताना पड़ता है। और एक रीजन और है कि यहाँ पे यूट्यूब जो है कुछ तो पैसा देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी चैनल होगा उसको एक्स पैसा मिलता होगा, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे भी एक्स पैसा मिलता है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि यूट्यूब एजुकेशनल कंटेंट को, जिसमें आप पढ़ते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता है, बस इतना ही देता है जिससे आपका वाईफाई का खर्चा निकल जाए, आपका कहीं ट्रैवलिंग का खर्चा बच सकता है। बस छोटे मोटे खर्चे बचेंगे, कोई लाखों करोड़ रुपए यहाँ से नहीं आता है। अगर आता होता तो सब लोग यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे होते, कोई अपना कोर्स नहीं बेच रहे। तो इस बात को समझा करो, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं यूट्यूब तो पैसा देता है, अगर इतना ही देता होता, कुछ सोचो ना, इतना ही देता होता तो क्यों लोग कोर्स बेच रहे होते? सब लोग अपना अपना पढ़ाते, लाखों रुपए कमाते, करोड़ रुपए कमा लेते, क्या दिक्कत थी? फिर क्यों कोर्स बेचने पड़ रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि यूट्यूब से आप नहीं कमा सकते हो। यूट्यूब से एक लिमिटेड लिमिटेड है, बस उतने से बस अपना खर्च ही चला सकते हो। समझ रहे? जैसे जॉब करके आप खर्चे चला सकते हो ना, वैसे यहाँ पे सिर्फ खर्चे ही चलेंगे, आप इतने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए लोगों को ऐसा करना पड़ता है, इस वजह से भरोसा बच्चों का उठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भरोसा की बात तो हमने कर ली। कितना अच्छा होता कि ये सब बच्चों के लिए आसान होता, मतलब मेरा कहना है इस वाले पॉइंट में ये है, कितना अच्छा होता कि सारे बच्चों के लिए कंटेंट पूरा अच्छे से होता, एक जगह अवेलेबल होता, सब लोग एक जैसा काम कर रहे होते। जैसे ऑफलाइन में जाते ना, फील आता है कि हाँ यार ये चीज है, अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है। यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चल रहा है, कहीं कोई कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। मतलब कंफ्यूजन का तो बिल्कुल समझ लो भंडार है यूट्यूब पे, ठीक है। क्लियरिटी नहीं है कि लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे चलते हैं ऑफलाइन में, ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर होता तो कितना बढ़िया होता। सोचो इतने सारे टीचर्स हैं, अगर सब मिलके एक ही चीज तरीके से सोचते तो शायद कुछ अच्छा हो पाता। और मेरा तो यही है कि मैं सोचता हूँ यार बच्चों को से भी मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वो लोग भी सोचें कि यार जो टीचर्स आपको शिद्दत से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। कंपेयर ना करें उनको। यार मान लो कई बार ऐसा भी होता है, किसी के में मान लो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 500 पढ़ रहे हैं, किसी में 200 पढ़ रहे हैं, किसी में 20 पढ़ रहे हैं, कंपेयर करने लगते हैं। जरूरी थोड़ी ना किसी के में 1000 बच्चे पढ़ाई करें, किसी के में 20 भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं जो 20 पढ़ रहे हैं वो अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात वहां पे आ जाती है, उनकी भी रीच नहीं है उतनी 1000 बच्चों की, क्योंकि किसी की सब्सक्राइबर ज्यादा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यूट्यूब पे। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसी चक्कर में जो अच्छे टीचर्स हैं वो आज भी यूट्यूब पे नहीं है, ये आपको समझना होगा। आज भी यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसे टीचर्स होंगे जिनके पास बहुत नॉलेज होगी, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं है, वो अपने ऑफलाइन में कहीं पढ़ा रहे हैं या अपने खुद का कोचिंग कहीं चला रहे हैं। समझ रहे बात को? तो यही रीजन है कि उनको पता है कि यहाँ पे जो है लोग फेमस होते हैं स्ट्रेटजी, मतलब बहुत, मतलब पढ़ाने से ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में करने से। तो ये सारी फैक्टर्स हैं। तो क्यों नहीं मिल रहा है गुड कंटेंट, मैंने इसको बता दिया कि यार गुड कंटेंट की रीजन ये है कि कई बार हम लोग ही, अब देखो ना, लोग शॉर्ट्स पे फेमस, मतलब शॉर्ट्स वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स खूब सारे बना रहे हैं। तो और वो कहीं एजुकेशन से रिलेटेड भी नहीं है। भाई टारगेट था हमारा आपको आईआईटी जेईई की तैयारी करवाना है, क्लास 10 की तैयारी करवाना, अब मैं आपके लिए कुछ अलग ही कर रहा हूं मान लो, तो फिर क्या है, आपके तो काम का नहीं है ना। तो लोग अल्टीमेट यूट्यूब पे लोग क्या चाहते हैं, अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, रीच बढ़े, बच्चों से ज्यादा पहुंचे, जिससे कि उनका बिजनेस अच्छा चले। सीधी सी बात यहाँ पे ये फंस जाती है। आपसे अगर रियल में कनेक्टिविटी होती बच्चों से, तो शायद से बच्चों के लिए बेहतर सोचें हम, ठीक है। और मैं सबसे बोलूंगा कि यार हम लोग मिलके ना बच्चों के लिए अच्छा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि यार बच्चों के अंदर जो जो कॉन्फिडेंस की कमी आई है यूट्यूब पे, कि यार कंटेंट यूट्यूब पे तो नहीं मिलता है फुल, यार उसकी हम सिक्योरिटी दे पाए बच्चों को। ऐसा ना हम आज बोलते हैं फुल देंगे, कल हम फिर वही गड़बड़ करने लगते हैं, और बच्चे इस चक्कर में भरोसा हमारा टूट जाता है। तो यूट्यूब पर तो यार आपको पता है पढ़ाने से ज्यादा अगर आप देखोगे तो फालतू वीडियोस ज्यादा मिलते हैं। अगर कोई 10 वीडियो बनाएगा तो एक पढ़ाने को होगा, 9 ऐसे ही रहेंगे। तो यार इन सबसे बचना है, क्योंकि अगर बच्चों का ऐसी भरोसा टूटता जाएगा तो हम अपनी कहीं ना कहीं कम्युनिटी खराब कर रहे हैं।
और बच्चों का तो भला यार नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर कोई एजुकेशन के पर्पज से अगर आ रहा है यूट्यूब पे और वो फालतू एक्टिविटी, अगर फालतू एक्टिविटी में एंगेज होना है तो उसके लिए है ना, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप वीडियोस देखिए आराम से, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ यही करना है। यूट्यूब को कहीं ना कहीं एज अ क्रिएटर, मतलब अगर हम देखें तो एज अ क्रिएटर हमें ये समझना पड़ेगा हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मतलब ठीक है, ये नहीं है कि हमें सिर्फ व्यूज लेने हैं, ठीक है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, ठीक है। यहाँ ट्रस्ट बिल्ड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो नो डाउट। अच्छा एक चीज और है, किसी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, मान लो किसी चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा, बहुत अच्छा बंदा पढ़ाता है, इसका रीजन पता क्या है? वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी। क्यों? हमने भरोसा तोड़ दिया बच्चों का। आप समझ रहे बात को? अगर किसी कोई नया बंदा आ जाए, ठीक है, और वो नए बंदे में कुछ नहीं हो पा रहा है, उससे कुछ, वो बहुत टैलेंटेड है, क्यों नहीं हो पा रहा है मान लो, वो रीजन इसका ये है कि हमने उस कम्युनिटी को खराब कर दिया, यूट्यूब कम्युनिटी को खराब कर दिया है। इस चक्कर में लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है। समझ रहे हो? मार्केट में मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स प्रोडक्ट आया, मान लो जूस है, जूस का कोई एक प्रोडक्ट आया और वो प्रोडक्ट खराब पे खराब निकल रहे हैं, तो जब नया प्रोडक्ट भी आएगा जूस का तो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये भी वैसे ही होगा। तो यानी कि वो क्वालिटी होने के बावजूद भी उसको खराब समझा जाएगा, वही हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहेगा तो ठीक है, जिसके बिजनेस चल रहे होंगे वो चलते रहेंगे, बाकी लेकिन जो क्रिएटर जो सोच के आएगा वो टीचर आगे नहीं निकल पाएगा। ये बात आई होप मेरे जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे कि जो रियल क्रिएटर होगा, जो आप वास्तव में अच्छी एजुकेशन देना चाहता होगा बच्चों को, जो बच्चों को रियल में समझना चाहता होगा, बच्चों को अच्छे लेवल तक ले जाएं, शायद वो नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। और ट्रस्ट अगर हमने नहीं बनाया बच्चों के साथ तो डेफिनेटली हम सब सफर करेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो बच्चों का ही होगा, क्योंकि टीचर अपने आप में जो बनना था वो बन गए, जिन्होंने जो करना था वो कर लिए, जिनको जो कमाना था वो कमा लिए, जिनको बैठा था वो बैठ गए, सबने अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से। लेकिन जो भला कर सकते थे, जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले टीचर्स हैं, जो बच्चों के लिए कर सकते थे, शायद से वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, टीचर से भी और स्टूडेंट से भी, इस चीज को समझें और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यार बच्चों के साथ अच्छा करते हैं, और ऐसा सोच के नहीं करते कि आज अच्छा करेंगे कल हम इससे, समझो बात को, ठीक है मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और उसमें कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन बस ये कि अगर हमने प्रॉमिस किया है फुल कंटेंट देने का तो यार फुल दे दो, फिर बाद में चाहे जो कर लो, ठीक है। बच्चा ये ना कह पाए कि यार ये कम रह गया, उसमें चीज ज्यादा थी इसमें कम है। अगर ये बोल रहा है कल हमने कुछ कमी छोड़ी है, अगर बच्चा ये बोल रहा है कि यहाँ पे फ्री में थोड़ा 90% और यहाँ पे 100%, इसलिए हम गलत हैं। जिस दिन ये हो जाए कि हाँ फ्री वाला भी 100 है और पेड वाला भी 100 है, वो बात अलग है, इसमें लाइव इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर ऐसा है तो नो डाउट सब सही कर रहे हैं हम लोग का। लेकिन बच्चा ये फील कर रहा है कि यहाँ पे 50-60% है, यहाँ पे 100 है, इसका हम गलत कर रहे हैं। फैसला आपका है, ठीक है। और स्टूडेंट्स से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स करके बताएं आपका क्या सजेशन है, ठीक है, और आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। मैंने जो बातें कही वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का क्या मायने होना चाहिए, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि लास्ट में आप लोग सभी सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में हमेशा की तरह, और बढ़िया बढ़िया काम करें। तो लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।